Assalamualaikum, and this is Muhammad Umair Khan. I welcome to everyone on my channel, Umair's Coaching Time, where learning never ends. ये YouTube पे मेरा दूसरा लेक्चर है। पहली वीडियो मैंने 7 to 8 डेज़ पहले अपलोड की थी, जो बेस करती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। एंड आई टोल्ड के मैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में वीडियोस अपलोड करूँगा, और जिसमें एक कैटेगरी थी कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी। मैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट हूँ और मेनली जो वीडियोस बेस्ड होंगी वो अकाउंटिंग पे होंगी, लेकिन अकाउंटिंग की वीडियोस बनाने में अभी थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बिकॉज़ मेरी टीचिंग की भी काफ़ी एंगेजमेंट्स हैं। तो मीनवाइल मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी में जो कुछ वीडियोस मैं बनाता जा रहा हूँ, तो वो मैं इसमें अपलोड करता जा रहा हूँ। वो वीडियोस बेस करती हैं कुछ किड्स रिलेटेड वीडियोस, इंग्लिश की कुछ वीडियोस होंगी। तो उसमें जो इन वीडियो की बेस पे अगर स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है, कुछ बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स को, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपको फ़ील होता है कि तो वो दिस वुड बी रियली गुड फॉर मी। तो हम अपना इंग्लिश का जो दूसरा हमारा वीडियो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला लेक्चर था प्रेजेंट टेंस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, और दूसरा हमारा लेक्चर है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस। सबसे पहले मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक यूज़ तो ये होता है कि व्हेन एन एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाय बना रहा है, यानी कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक प्रोसेस में है। वो चाय बना रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, वो खा रहा है। तो ये सारे सेंटेंस जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये प्रेजेंट में स्टार्ट हुए हैं और प्रेजेंट में अभी ये काम प्रोसेस में है। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस हैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा। पहले एक आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाए जाते हैं। फिर हम उसका फॉर्मेट देखेंगे कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं, उसकी एग्जांपल देखेंगे, और आगे कुछ चीज़ें और मैंने इस वीडियो में ऐड की हैं। एक और यूज़ ये है व्हेन एन एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अब एक दिलचस्प नावल पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ नावल की बात कर रहा हूँ, ख़वातीन डाइजेस्ट की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैंने एक नावल या कुछ ऐसी कोई भी हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, तो वो एक दिन 2 दिन में तो कंप्लीट नहीं हो जाएगी। वो मैंने कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी, लेकिन वो बुक अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में बनाए जाते हैं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नावल नाउ डेज। एक और यूज़ देख लेते हैं, व्हेन एन एक्शन इज़ गोइंग टू बी हैपेंड सून। मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द पार्टी टुडे, मतलब कि आज हो सकता है आज रात में पार्टी में जाना है या आज रात में कहीं जाना है। तो आप एक इंटेंशन बता रहे हैं कि मैं किसी से, अगर आप कह रहे हैं कि कोई आपसे पूछ रहा है आज रात आप क्या कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ। तो अभी मैं गया नहीं हूँ, जाऊँगा। तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ यूजेस होते हैं, लेकिन अभी हमने इसको काफ़ी सिंपल रखा हुआ है। और एक और अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसके फॉर्मेट पे। तो एक बात याद रखिएगा, पहली वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर की, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है इस पर बहुत अच्छी इनकी ग्रिप हो। कुछ जो न्यू लर्नर्स हैं उनकी इस पर हो सकती है ग्रिप ना हो। तो ये चीज़ याद रखें, जब भी इंग्लिश में आप कोई ग्रामर की लर्निंग कर रहे हैं तो पूरा फोकस आपके इसके स्ट्रक्चर पे, फॉर्मेट पे होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रैक्टिस ग्रामर की अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्पोकन में मिक्स नहीं कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस रखें, और फोकस आपका होना ये चाहिए कि आपने सेंटेंस गलत नहीं बनाने, स्ट्रक्चर अच्छे से आपको पता हो। बट जब आप इस कोई भी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्पोकन के टाइम पे आप फिर ये भूल जाएं कि आप सेंटेंस सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें कन्वर्सेशन की। स्टार्ट में आप सेंटेंस गलत बनाएंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी आपकी बेसिकली वो चीज़ सारी अच्छी हो जाएंगी।
तो आप जब भी ये 2 चीज़ें कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं पूरा फोकस स्पीकिंग पे होना चाहिए, राइट। वरना आप बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से कोई भी चीज़ सही से आप पिक नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इस, आर या एम, इस, आर या एम। इस एम आता है जब सब्जेक्ट आई होता है, आर आता है जब सब्जेक्ट यू, वी या दे वाला होता है, और इस आता है जब भी सब्जेक्ट इज, ही, शी, इट या कोई भी सब्जेक्ट नेम वाला होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इस और आर और एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ये नेगेटिव का फॉर्मेट है, ये इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट है, ये इंटेरो नेगेटिव का फॉर्मेट है। अब कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम ईटिंग फूड, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, ईट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। दे आर मैनेजिंग ऑफिस, वो ऑफिस मैनेज कर रहे हैं। यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा उर्दू में, मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैंने इसको ट्रांसलेट किया, आई एम ईटिंग फूड। ये पॉजिटिव में ट्रांसलेट किया। आपने इसके चारों वेज में बनाना है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो नेगेटिव। इसका नेगेटिव हो गया आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा। इंटेरोगेटिव, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। इंटेरो नेगेटिव, एम नॉट आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना नहीं खा रहा। इंटेरो नेगेटिव में नेगेटिव का भी एलिमेंट आ रहा है और इंटेरोगेटिव का भी एलिमेंट आ रहा है। एम इंटेरोगेटिव के लिए, नॉट नेगेटिव के लिए। अब डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। मैंने इजी रखने के लिए ये जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के दिए हुए हैं। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पॉजिटिव है। चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। ये आपको वे भी चेंज करने को कह सकता है और आपको टेंस भी चेंज करने को कह सकता है। तो ही इज़ प्लेइंग हॉकी, नेगेटिव में चेंज करना है, ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव बना हुआ है, चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। आर यू वर्किंग हार्ड, आर नॉट दे गोइंग टू द स्कूल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पॉजिटिव में चेंज करना है, तो दे आर गोइंग टू द स्कूल। ही इज़ मैनेजिंग हिज वर्क, इंटेरो नेगेटिव में चेंज करना है, इज़ नॉट ही मैनेजिंग हिज वर्क। ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे हमारा एंड होता है। और प्रैक्टिस आपने इस तरह से करनी है कि पहले आप कोई भी एक टेंस उर्दू में लिखें, उसको फिर 4 आप वेज में कन्वर्ट कर लें। एक सेंटेंस आपने पहले इंग्लिश में बनाया, फिर उसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो नेगेटिव। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप मल्टीपल आप सेंटेंस डायरेक्ट आप इसके प्रेजेंट कंटिन्यूस के बना सकते हैं। आप कोई भी लर्निंग कर लें इंग्लिश की, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ टाइम बाद जाके कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ कॉन्क्रीट बन जाएगी और फिर बाद में थोड़ी सी भी रिवीजन के साथ वो चीज़ फ़ौरन क्विकली आपके माइंड में आ जाएगी। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी टाइमली अपडेट आपको मिल सके। फर्दर अपनी वैल्यूबल सजेशन ज़रूर कमेंट करें। एंड लास्टली, अगर टीचिंग की किसी भी किस्म की कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।